गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। वराहपीरं नटरूपो कर्ण्यो कर्णिकारं विप्रवासितकनकविशं भजन्ते च माला सच्चिदानन्दरूपाय विशुद्धपत्यादितवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। हरे कृष्ण पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत कथा का सत्संग आज 10वां दिन है। श्रीमद् भागवत कथा में वर्णन है जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का आरंभ किया, देवता असुर नाग पशु पंछी इत्यादि गंधर्व विद्याधर अनेक प्रकार के सृष्टि की, लेकिन सृष्टि का विस्तार नहीं हो पाया। भगवान ब्रह्मा जी ने एक शांत मन से बैठे हुए थे, भगवान का चिंतन कर रहे थे। अस्मात् उनके शरीर के दो भाग हुए, बाएं भाग से शत्रुपा पैदा हुई, दाहिने भाग से राजा मनु उत्पन्न हुए। दोनों जोड़े हुए स्त्री और पुरुष का जोड़ा प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे पिताजी, आपने हमको उत्पत्ति किया है, मेरी आज्ञा बताए, मैं क्या करूं। ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने जो प्रश्न किया कि मैं क्या करूं, मुझसे बहुत प्रसन्न है। तुम सृष्टि का मैथुन धर्म से, स्त्री और पुरुष का मैथुन धर्म से सृष्टि का विस्तार करो। अभी तक जो भी संकल्प से सृष्टि हो रहा था उसका विस्तार नहीं हो पा रहा। राजा मनु ने कहा, हे प्रभु, हे पिताजी, मैं सृष्टि तो करूँगा, बढ़ाऊँगा इसको, लेकिन उसके लिए मानव के लिए उपजाऊ स्थान चाहिए जहाँ अन्न धन से सब भरा रहे, संपन्न रहे, भोजन इत्यादि की व्यवस्था हो पाए और पृथ्वी हो रहा। तो ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई कि पृथ्वी न जाने कहाँ चला गया। एक आदि दैत्य थे हिरण्याक्ष कपूर, जो कश्यप ऋषि के संतान थे। तो उन्होंने, ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई कि वो पृथ्वी को कैसे लाया जाए, क्योंकि बहुत बलवान थे। ब्रह्मा जी के देखते देखते ब्रह्मा जी के नाक्षत्र से एक शुक्र रूप में छोटा सा अंगूठे के बराबर भगवान शुक्र रूप में प्रकट हुए। देखते देखते हाथी के बराबर हो गए। ब्रह्मा जी तो डर गए, अरे मेरे नाक में इतने बड़े हाथ शुक्र रूप से बैठे थे। तो शुक्र रूप में भगवान रसातल में प्रवेश किया। हिरण्यक्ष ने पृथ्वी को रसातल में जाकर बंदी बना कर रखा था। भगवान ने हिरण्यक्ष को बहुत मारा, मार के पृथ्वी को अपने आधारभूत पेश कर खत्म किया। बोलो नरसिंह भगवान हिरण्यक्ष, जय जय श्री राधे। तो शुक्र रूप में धारण किए भगवान। उसके बाद आगे वर्णन कथा में ब्रह्मा जी के जैसे 24 घंटे की एक घड़ी होता है और 4 पहर के दिन और 4 पहर के रात्रि होती है, इसी तरह कृष्ण पक्ष 15 दिन का कृष्ण पक्ष और 15 दिन का शुक्ल पक्ष होता है। दोनों जब मिलते हैं 1 माह पूरा होता है, पितृलोक का 1 दिन पूरा होता है। 2 अयन होते हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण। दक्षिणायन में ठंडी इत्यादि पड़ती है, भगवान विश्राम करते हैं। जुलाई के बाद से 15 जनवरी तक मकर संक्रांति के पहले तक पड़ता है। इसमें दक्षिणायन हो, सूर्य पूरब से होकर दक्षिण उगते हैं। फिर मकर संक्रांति से बढ़कर जब आगे बढ़ते हैं तो सूर्यायन हो जाता है। तो भगवान सूर्य पूरब से लेकर उत्तरायण की तरफ बढ़ते हैं और गर्मी रहता है 6 महीना। तो 2 अयन मिलाकर 1 वर्ष हुआ। देवताओं का 1 दिन और मनुष्य जाति का, धरती लोक का 360 दिन का 1 बराबर हुआ। इसी गणना के अनुसार देवताओं के 12 वर्ष, कलयुग के 1200 वर्ष देवताओं के जब बीतेंगे तो धरती पर 4,32,000 वर्ष बीतेंगे।
सतयुग की आयु है 17,28,000 वर्ष। त्रेतायुग का आयु है 12,96,000 वर्ष। द्वापर की आयु है 8,64,000 वर्ष। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष, जिसमें अभी 5,500 वर्ष बीता है। इसी तरह जब क्रमश और 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जब एक राउंड जब घूमता है तो एक चतुर्युग बोलते हैं इसको। 71 चतुर्युग में एक मनु राज करते हैं और ब्रह्मा जी का 12 घंटा पूरा होता है, एक दिन पूरा होता है, एक दिन। इसी तरह 1000 जब चतुर्युग बीतता है तब ब्रह्मा जी की 12 घंटा की आयु पूरा होता है। उसमें 3 लोक प्रलय हो जाते हैं, पाताल लोक, धरती लोक और स्वर्ग लोक का नाश हो जाता है ब्रह्मा जी की एक दिन की आयु। फिर से ब्रह्मा जी सो के उठते हैं, फिर सृष्टि का फिर विस्तार करते हैं, इंद्र बदल जाते हैं, कर्म के अनुसार धरती फिर नया विकास होता है, पाताल लोक की उत्पत्ति होती है। ऐसे ऐसे भागवत जी में बहुत से वर्णन हैं। अब आइए कथा आगे बढ़ते हैं। हिरण्यकशिपु कैसे उत्पन्न हुए। एक बार की बात है, सनत कुमार, सनत कुमार 4 ऋषि जो थे ब्रह्मा जी के ही मानस, ब्रह्मा जी के ही पुत्र थे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्रो, जाके सृष्टि का विस्तार करो। तो चारों भाई 5 वर्ष की अवस्था लंगोटी केवल धारण किए रहते हैं। उन्होंने कहा, हे पिताजी, इस जगत को बनाया किसने है। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान श्री हरि ने कहा। तो हम लोग भगवान श्री का ही दर्शन करेंगे और उनका ही भजन करेंगे, सृष्टि विस्तार में हमारा कोई विचार नहीं। तो इसी तरह हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम चारों भजन कीर्तन करते हुए चारों तरफ विचरण करते हैं। एक कथा सुनाते हैं, 3 सुनते हैं। इसी तरह कोई 3 सुन कहता है तो 1 सुन, ऐसे जो है आपस में सत्संग करते रहते हैं। करते करते एक बार वैकुंठ लोक में पहुँचे। भगवान के 7 द्वार हैं, 6 द्वार उन्होंने पार कर लिया। 7वें द्वार पर जय और विजय नाम के सेवक खड़े थे दरबान पर। उन्होंने इनको देखते हुए रोक दिया और इनके हंसी मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम लोग कहाँ जा रहे हो। भगवान अभी विश्राम कर रहे हैं, अभी उनका समय नहीं है। बहुत प्रार्थना किया सनत कुमारों ने कि हमको जाने दो, भगवान का दर्शन करना है, लेकिन फिर भी नहीं माने। तब क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ तुम लोग जिस भगवान के धाम में रहकर और ऐसा अनुचित व्यवहार कर रहे हो जो तुम्हारे धर्म के अनुकूल नहीं है, तुम नीच शूद्र, तुम राक्षस वृत्ति के व्यवहार कर रहे हो, जाओ आज से तुम लोग राक्षस हो जाओ। 3 जन्म लेकर धरती पर। जब भगवान को मालूम चला तो भगवान बाहर निकले लक्ष्मी जी के साथ। उन्होंने प्रणाम किया सनत कुमार को और ने कहा, मेरा अगर कोई है पूजनीय है, सर्वदेव है तो ब्राह्मण है। मैं किसी से नहीं डरता, लेकिन ब्राह्मण का सम्मान करता हूँ, उनके श्राप से डरता हूँ। अगर सेवक कोई गलती करता है तो उसका मालिक ही दोषी होता है। तो आगे क्रम में तो क्या हुआ कि भगवान ने कहा, हे जय विजय, तुम लोग धरती पे जाओ, तुम्हें को उद्धार करने के लिए मैं अवतार लेकर आऊँगा। वही जय और विजय हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु बने। दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने। तीसरे जन्म में शिशुपाल दंतकर्प बने। भगवान ने जब जब वे लोग जन्म लिए तब तब अवतार लेकर इनका उद्धार किया। इनका जन्म कैसे हुआ धरती पे। एक बार कश्यप ऋषि संध्या का समय था, उस पर तपस्या भगवान का महादेव जी का आराधना कर रहे थे, क्योंकि सायकाल के समय महादेव जी विचरण करते हैं बैल पर सवार होकर। तो राधे जय जय श्री राधे। तो संध्या कर रहे थे, महादेव जी का समय था, शाम का समय जो है महादेव जी विचरण करते हैं बैल पर सवार होकर और देखते हैं कौन क्या कर रहा है। शाम के समय 4 कार्य नहीं करना चाहिए।
दीति माता ने उनको काम उर्जित हुआ और कश्यप जी को अंगों से लिपटने लगे और उचित अनुचित व्यवहार करने लगे। तो शाम के समय ही उन्होंने गर्भाधान का कर दिया, जो कश्यप ऋषि जी को अनुचित था, नहीं करना था। लेकिन पत्नी स्त्री हट के ऊपर उनका जोर नहीं चला। शाम के समय भोजन नहीं करना चाहिए, शाम के समय सोना नहीं चाहिए, शाम के समय बच्चों को पढ़ना नहीं चाहिए, शाम के समय मैथुन धर्म नहीं करना चाहिए, संतान उत्पत्ति का मैथुन धर्म नहीं करना चाहिए। लेकिन उन्होंने दीति के जो कामातुर होकर व्यवहार कर रही थी, उन्होंने कश्यप ऋषि ने कहा कि तुम बहुत पापनी हो, महादेव जी का समय था और तुमने उनको रिष्ट कर दिया। जाओ, तुम्हें जो दुर्वा पत्र होंगे जो पूरे संसार को त्राहि त्राहि करेंगे। दीति माता को बहुत पछतावा हुआ, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं काम से पीड़ित थी, मुझे क्षमा कर दीजिए। उन्होंने देखा कि पछतावा कर रही हैं, तो कहा कि जाओ, तुम्हारे पुत्र तो राक्षस होंगे, लेकिन उसमें बड़े पुत्र का एक बेटा होगा, वो भगवान का भक्त होगा, जो सबका उद्धार, राक्षस कुल की जाति का उद्धार करेगा। तो वही भक्त प्रहलाद हुए जो हिरण्यकशिपु के घर पैदा हुए थे। अब प्रहलाद जी की उत्पत्ति कल हम सुनाएंगे। आज की कथा यहीं विश्राम करते हैं। पितृ पक्ष में श्रीमद्भागवत कथा जो अमृतत्व को प्राप्त करता है, आप श्रवण करें, अपने पितरों के निमित्त श्रवण पठन पाठन करके उनको तृप्ति दे, जलदान दे, उनका उद्धार हो। जय जय श्री राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्याधीतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री